इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेली कलेक्शन वगैरह जैसे हम पार्टी से पैसा लेते देते हैं तो उसके लिए हमने ये एक एप्लीकेशन बनाई है जो कि एक्सेल में है और ये बहुत लार्ज डेटा पे भी काम लार्ज डेटा मान लीजिए जिसमें आपकी 50-60 हज़ार एंट्रियां हैं उसको भी आसानी से आप इसमें मैनेज कर सकते हैं और ज्यादा भी हैं 1 लाख भी हैं तो भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं और इसमें आपको सब एडवांस तरीके से इसमें रिपोर्टिंग वगैरह बहुत ही मतलब फास्ट मिलेगी आपको। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहला काम हम इसमें मेनू में आ जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ लेज़र बना लेते हैं, जैसे मैंने लगभग 188 लेज़र बनाए हुए हैं और इसमें से लेज़र और इनका जो भी रिसीव पेमेंट है, ये सब देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें आपको कुछ रिपोर्टिंग दिखा देता हूँ पहले। जैसे पहले हम कुछ रिसिप्ट की एंट्री कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं बहुत सारी एंट्रियाँ हैं यहाँ पे, लगभग 28-29 हज़ार एंट्री हैं और ये डेटा मतलब ये नहीं कि ज़्यादा समय लगाएगा, एकदम फास्ट तरीके से काम करेगा। बब्बू सिंह, इसको मैं यहाँ से कैश दे रहा हूँ 1500 और 500 जीपे कर बैंक अमाउंट रिसिप्ट, इसको हम सेव कर लेंगे। ये डेटा हमारा सेव हो गया। अब इसी तरह से आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट एंट्री कर लेंगे। पेमेंट एंट्री में भी हमने लगभग 24-25 हज़ार एंट्री कर रखी है। अब है इसमें डेली रिसिप्ट, आज की डेट का रिसिप्ट देखना है आपने, यहाँ से कौन सी कंपनी के अंडर में, तो वो हमें सब दिखा देगा कितना रिसिप्ट है, कितना पेमेंट है, वो भी दिखा देगा। ये किसी भी एक पार्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग। दूसरा है इसमें डेली रिसीव है, डेली पेमेंट है, कलेक्शन बिटवीन डेट्स। इसमें हम क्या है, मान लीजिए 1 तारीख से लेके और अभी तक का हम सारा कलेक्शन देख रहे हैं, तो आप देखेंगे बहुत लार्ज डेटा भी होगा तो वो एकदम से ही इसमें सारा डेटा आ जाएगा। ये जितने भी कस्टमर्स हैं आपके, उनका कितना बैलेंस है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। यानी इस डेट के बीच में, यानी 1 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल सॉरी 1 मार्च से लेके 27 मार्च तक जो 188 हमारे लेज़र्स हैं, उन सब लेज़र में जो पेमेंट रिसीव हुआ है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर किसी में पेमेंट रिसीव नहीं हुआ होगा, वो लेज़र यहाँ पे नहीं आएगा। इसको आप पीडीएफ बना सकते हैं और एक्सेल शीट भी इसकी निकाल सकते हैं। यानी एक जगह आपकी एक्सेल शीट भी सेव हो जाएगी। ये कलेक्शन बिटवीन डेट्स, अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में हमने 2 पार्ट कर दिए, रिसीव और पेमेंट। मान लीजिए 1 तारीख से लेकर अभी तक की आप सारा का सारा स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, कितना रिसीव हुआ, कितना पेमेंट हुआ। सिर्फ आप व्यू में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लगभग ये बहुत सारी एंट्रियाँ यहाँ पे आ गई हैं, पूरी डिटेल यहाँ पे। और इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक तरीके से आपका ये काम करेगा। और ये हमारा पेमेंट की एंट्री है। अगर मैं 1 साल का देखूँ, 1 साल के लिए 2024 से देखते हैं। देखिए 2024 से देखेंगे बहुत बड़ा डेटा है और आप देखेंगे एकदम ये पूरा बहुत बड़ा डेटा, ये आप देख रहे हैं बहुत सारी, ये लगभग कई हज़ार एंट्रियाँ हैं। हो सकता है कि 10-20 हज़ार एंट्रियाँ हों जो इसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे। अगर आप इसको पीडीएफ बनाना चाहते हैं और पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इसमें भी ऐसा नहीं कि ज़्यादा समय लगेगा, सिर्फ एक्सपोर्ट हो जाएगा बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि ये लार्ज डेटा है। पीडीएफ फाइल तैयार हो जाएगी, एक्सेल शीट करेंगे तो एक्सेल शीट तैयार हो जाएगी। और इसमें आप जैसे कंपनी के अकॉर्डिंग, किसी पर्टिकुलर लेजर के अकॉर्डिंग भी उसका स्टेटमेंट देख सकते हैं, क्योंकि ये कई हज़ार डेटा है। अगर आप वैसे नॉर्मली एक्सेल भी सीधे भी सेव करेंगे तो भी पीडीएफ में समय लेता है। अब ये पीडीएफ क्रिएट हो गया, इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारी पीडीएफ की 268 पेजेस तैयार हुए हैं। इसमें आपके 260 पेजेस तैयार हो गए हैं।
तो इतना बड़ा डेटा के लिए मुश्किल से वो थोड़ा-सा ही समय लेगा। हम इसमें किसी एक कंपनी वाइज़ जैसे इस कंपनी के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो इसमें कंपनी के अकॉर्डिंग शेयर इंडिया इसके अकॉर्डिंग है, इसमें उतनी शॉर्ट हो जाएगी वो। और किसी लेज़र के अकॉर्डिंग हम 1 नंबर लेज़र के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 नंबर लेज़र जो है लखवीर सिंह, इसकी जितनी भी एंट्रियाँ हुई हैं, वो ही शो ये स्टेटमेंट है, इसमें आप पूरा रिसीव और पेमेंट दोनों देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है ये हमारा लेज़र का हो गया पहला, फिर रिसीप्ट एंट्री हो गई, ये रिसीप्ट एंट्री है। यहाँ से आप पार्टी के लेज़र बनाएँगे। ये डेली रिसीप्ट आपको आज की डेट में क्या-क्या रिसीव हुआ किस कंपनी के अकॉर्डिंग वो दिखा देगा। और इसमें आ गया पेमेंट एंट्री, इसमें आ गया डे बुक। अगर आप डे बुक देखना चाहते हैं तो वो डे बुक दिखा देगा। जिस डेट से आप करके व्यू करेंगे, कंपनी के अकॉर्डिंग अकाउंट टाइप, कैश, बैंक, ऑल वो भी दिखा देगा। डेली पेमेंट ये आ जाएगा आपका। और स्टेटमेंट स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, स्टेटमेंट 2 इसमें क्या होगा, पार्टी का नाम लिखेंगे, व्यू करेंगे तो उसकी पूरा ट्रांजैक्शन आपके सामने शो हो जाएगा, कितने कौन-कौन से महीने में कितना पैसा लिया दिया गया। और कलेक्शन बिटवीन डेट जैसे एक डेट से दूसरी डेट तक पार्टियों का कितना बैलेंस बचा है, वो यहाँ पे दिखा देगा। इसमें व्यू लेज़र है कंपनी वाइज़, जैसे इस कंपनी के अंडर में जितने भी लेज़र हैं, वो सारे हमारे शो कर देगा किसका क्या क्लोजिंग बैलेंस है। जितने भी होंगे उन सबको शो कर देगा। यानी इसके अंडर में इतने लेज़र हैं और अभी तक का इनका इतना बैलेंस बाकी है। और क्रिएट बैकअप, इसमें आपका बैकअप जो है वो इस तरह से होगा कि जैसे आप इस बैकअप में क्लिक करेंगे, ये फाइल क्या होगी, आपके ईमेल में चली जाएगी। जो इसका डेटा होगा वो डेटाबेस वो ईमेल में चले जाएगा अकॉर्डिंग टू उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये सॉफ्टवेयर है हमारा, डेली कलेक्शन कर सकते हैं, जो भी आप पैसा लेना देना करते हैं तो इसमें आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं लेजर का स्टेटमेंट वगैरह। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और इसकी डिटेल्स वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट को व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको ये चाहिए तो।